the value of A and B in equation 1, तो इक्वेशन 1 में A की वैल्यू पे आपने डाला -5c इंटू x माइनस 1, B की वैल्यू क्या है 4c इंटू y माइनस 1, और C की वैल्यू तो C है ही। अब इधर भी C है, इधर भी C है, इधर भी C है, C कॉमन ले लो, C ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा -5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 और प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू अगर कुछ होती तो वो भी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती ना, तो C यहाँ 0 के नीचे जाकर खत्म हो गया, 0 अपॉन C 0 हो गया। इसको एक्सपैंड कर दो, -5x प्लस 5 प्लस 4y माइनस 4 प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -5x प्लस 4y प्लस z और 5 -6 क्या हो गया -1 इज इक्वल टू 0। तो -5x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन की ये इक्वेशन आ गई। -5x इन्होंने, अरे मैंने कुछ गलत करा क्या, 7 कैसे आ रहा है आपका? सर 4 प्लस में आएगा। 4 प्लस में नहीं बेटा, माइनस ही तो है। वहाँ पे आपने कलर कॉपी किया है, 5 प्लस 1 आएगा। हाँ। नीचे ऊपर जो इक्वेशन है 5 प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में आपने तो जो ऊपर first अच्छा लिखा अच्छा, step- ओके ओके। तो ये प्लस का प्लस आ जाएगा। 5 प्लस 4 9 9 9 माइनस 2, ये भी गलत आ रहा है लेकिन। सर 7 7 तो तो आएगा। आएगा। अच्छा हाँ, माइनस गलत माइनस माइनस साइन माइनस आएगा। 7 लेकिन माइनस साइन कैसे होगा? हाँ अब ठीक है। बेचारी मैथ्स में कितने थे? चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। सर इसके लिए 36 है, मेरे लिए 36। मैथ्स में चलो ठीक है, टाई हो गया मैथ्स, तो मैथ्स में कुछ नहीं बोलना है दूसरे, ठीक है। चलिए जी, ये वाला मिटा रहा हूँ। इसकी चीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई तुम तो बदमाश हो गए। क्या दिन नहीं पड़ेगा लिख रहे थे कल तो क्या देखने पड़ेगा। जब तुम देखा इसमें तो अब तुम्हें कमाएंगे इसके लिए। देख लेके क्या लिख के हाँ क्या लिखना है? मतलब कि इससे बेहतर है अरे कुछ नहीं, अपनी राइटिंग का वो बता रहा है, राइटिंग अच्छी है, सब्जेक्टिव है। 5 मार्क्स में मिल हाँ। जाएगा। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। फाइंड द डिस्टेंस। समझ में आ गया बेटा, बता दो चारों बच्चे, वो भी प्रैक्टिकल है। समझ गए? चलिए ठीक है। मैं छोटी नहीं हूँ, ठीक है? हो जाएगा ये वाला कौन 28 देख लो। अब वो अपनी राइटिंग में खो गया, नहीं। राइटिंग के बारे में सोचने लगा कि राइटिंग को और कैसे सुधारेंगे। इसकी पहले इक्वेशन निकाल लेते पॉइंट और हो जाएगा। देखो इसमें ना इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P659 एंड द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स 3 -1 2 5 2 4 -1 -1 6। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। 3 पॉइंट्स यानी कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन कैसे बनती है देखिएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन 3 पॉइंट्स through which given 3 points through which plane passes, A है 3 -1 2, Five to 4 and -1 -1
कॉस 6 ठीक है, -1 6 ये हो गया। अब इसकी हेल्प से मैं बोलूँगा ए वेक्टर क्या हो गया, bi कैप माइनस 1j कैप प्लस 2k कैप। समझ गए? पहले वाले पॉइंट का जो वेक्टर बनता है पोजीशन वेक्टर, उसको ए वेक्टर बोल देते हैं। जो दूसरे का बनता है वो हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप -1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया। तो इनकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी देखिएगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू A, B एंड C क्या हो जाएगा? r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a कटता तो है, दूर करना 30 लाइन तो है। ठीक है कहते हैं चलिए क्या लिख के आया तो वहाँ पे? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो R वेक्टर, अब इनको ना तीनों को R वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो इनको अलग अलग निकाल दो पहले। A वेक्टर क्या हो गया 3i माइनस 1j प्लस 2k, ये तो हो गया हमारा R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये तो हो गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अभी B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 i कैप प्लस 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1 j कैप प्लस 4 माइनस 2 k कैप। 5 माइनस 3 क्या हो गया 2i कैप, 2 प्लस 1 हो गया 3j कैप 2k कैप। ये हो गया B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही C वेक्टर माइनस A वेक्टर निकालिए। तो C वेक्टर क्या है, ये -1 माइनस 3 i कैप प्लस -1 माइनस माइनस 1 मतलब 0 -1 प्लस 1 j कैप प्लस 6 माइनस 2 k कैप। ये हो गया -4i कैप प्लस 0j कैप और प्लस का 4k कैप। अब देखिएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर, अगर ये निकालेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व होता है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट i j k B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्या आया था 2 3 2 और C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्या था -4 0 4। ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है। एक मिनट, मच्छरों के लिए प्रोटीन छिड़का जा रहा है, बंद कर दूंगा। है मतलब वैसे साथ कह रहा था थोड़ा क्या पता भाई कोई यार खुश हो रहा है।
चल रही थी इधर साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वैसे भी फॉगिंग तो रात मतलब शाम टाइम करते हैं। शाम के टाइम पर करते हैं, मैंने कहा दोपहर में कहा। हाँ दोपहर में खुदा जान करते हैं मच्छर। कुछ बोलने वाला मैं सोच रहा था कुछ आएगा वहाँ। क्या बात है। तो देखिएगा कि ये प्लस का आई क्या है, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 3 4 12 माइनस 0 माइनस का ठीक है, कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, 2 4 8 प्लस 8 और प्लस का के कैप, प्लस का के कैप है तो 2 0 से 0 और प्लस का 12 तो 12 बाई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये हो गया। अब इसको आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये जो निकाला था ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होना है, डॉट प्रोडक्ट होना है। तो इक्वेशन पार्टीशन से तो निकाल सकते हैं इक्वेशन। कर सकते हो, मैंने बताया था ना, मैं थोड़ा वेक्टर में बात मेरा सही है। तो ये तो वेक्टर वाला है। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन कैसे भी कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इसमें क्या है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ये 40 का पेपर। अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना हो गया, आर वेक्टर माइनस दिस 3i माइनस 1j प्लस 2k। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। या एक काम करिए, अब इसको कार्टेशियन में कर दो कन्वर्ट। ये हो गया x माइनस 3i कैप y प्लस 1j कैप और z माइनस 2k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक्स माइनस 3 अच्छा इज इक्वल टू 0 भी आ रही है। माइनस 16 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अब ये हो जाएगा 12 माइनस 36 12x माइनस 36 माइनस 6y माइनस 16y माइनस 16 12z 12z माइनस 24 is equal to 0. 12x माइनस 16y प्लस 12z इज इक्वल टू 44 माइनस 36 माइनस 24 कितना हो अरे गया 36 माइनस 16 करके अच्छा नहीं माइनस है ना, कैसे आ गया? माइनस माइनस ही तो है ना सारे। हाँ तो सही है सर, सही है। तो माइनस 36 और माइनस 24 36 6 ये हो गया और ये हो गया 76। 76 चलिए अब जी यहाँ हो से गया। 2 कॉमन आ जाएगा कम से तो कम। ले लो इसमें कॉमन, ले लो कॉमन या 4 ले लो। हाँ 4 जैसे भी सही है।
2 to the 4 ही तो होता है 3x minus 4y But 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 3x minus 4y plus 3z is equal to 19 ये तो प्लेन की इक्वेशन आ गई अब इस प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पॉइंट दे रखा है 659 तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन क्या हो जाता है ax1 plus dy1 plus cz1 और ये जो d है ये इधर आकर माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका पूरे का मान ठीक है अब x1 y1 z1 क्या दे रखा था पॉइंट क्या था यहाँ पर पॉइंट था 659 और a क्या है 3 into 6 B है 5 b है minus 4 और हाँ sorry minus 4 into 5 और c है 3 3 into z1 क्या है 9 और ये 19 को इधर ले आएंगे ये हो गया minus 19 और अपॉन में b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 6 18 हो गया minus 20 plus 27 minus 19 upon 34 root 34 root 34 आ रहा है yes sir सही बोल रहे 18 और हैं 16 34 इस बार सही इस तो बार देखिए 27 plus 18 कितना हो गया 45 हो गया था ना देखो 64 ये आ गया? इसके अंदर छोड़ दिया अच्छा इन्होंने इसको रैशनलाइज कर रखा है सर सही है और रैशनलाइज करा है बस रूट 34 को नीचे मल्टीप्लाई और रूट 34 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 17 up 2 3 up ठीक है इसके बाद अगला देखिएगा अगला है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लानर तो कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस ये किस तरीके से करा जाता है determinant of source हो गया ना अपने आप अरे कट गया ना कोप्लानरिटी तो आएगा ना X to लाइंस minus X पहले भी one पूछा minus था तुमने one. ये चीज पूछी कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस के दो लाइंस सेम प्लेन में लाई करती हैं नहीं हमेशा बस ये याद रखिए जो एंगल है ना एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये तो कटा है अरे कोप्लानर नहीं कटा भाई हाँ दिखाओ चलो सिलेबस देखते हैं चलिए जी इसको करना फिर अपने आप ठीक है yes sir हाँ आज इतना ही कर रहे हैं और कल यही टाइम है ना सुबह ठीक है सुबह का ही हाँ सर सर कट गया हाँ कहाँ कटा है हाँ कट गया अरे भाई एक तो स्थान मैं अभी देख कर बता रहा हूँ रुक जाओ जरा अगर कट गया हो तो बहुत अच्छी बात